इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियन या प्रधानमंत्री को अपमानित करना नहीं है। कृपया करके कमेंट सेक्शन पे अपनी अंधभक्ति का प्रदर्शन ना करें। यहाँ हम फैक्ट्स और रियलिटी पर चर्चा कर रहे हैं, तो कृपया एंड तक देखें। देश का प्रधानमंत्री, जिन्हें देश के लोगों के भले के बारे में सोचना चाहिए, वो आज एक ऐसे इंसान के सामने अपना सर झुका रहा है जिसे आधी दुनिया फ्रॉड मानती है, जो धर्म के नाम पे कट्टरता फैला रहा है, झूठ बेच रहा है और लोगों को बेवकूफ बना रहा है। और यह देखो, गरीब टैक्स पेयर्स के पैसों पे बंतरा जाके वाइल्ड एनिमल्स के साथ फोटोशूट कर रहे हैं, जैसे देश तो ऑलरेडी चाइना और अमेरिका से ज्यादा डेवलप्ड बन चुका है। आजकल इंडिया में हर दिन एक नया बाबा निकलता है और लोग बिना सोचे समझे उनके भक्त बन जाते हैं, और फिर या तो वो बाबा किसी रेप केस में फंस जाता है या फिर किसी स्कैम में। फिर भी लोग सुधरते नहीं है, अगले दिन फिर किसी नए बाबा के भक्त बन जाएंगे। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अब देश का प्रधानमंत्री भी इन जैसे बाबाओं को प्रमोट कर रहे हैं। 2018 से 2024 तक 20 से ज्यादा बड़े बड़े बाबाओं के अगेंस्ट रेप या स्कैम्स केसेस फाइल हुए हैं। राम रहीम, आसाराम बापू, नारायण साई, हर महीने एक ना एक बाबा एक्सपोज हो रहे हैं, और जैसे ही वो एक्सपोज होते हैं उनके भक्त फिर नए बाबा ढूंढने निकल जाते हैं। मोदी जी ने बागेश्वर बाबा को प्रमोट करके इनडायरेक्टली इस कल्चर को सपोर्ट किया है। और बात यह है कि बागेश्वर बाबा पे ऑलरेडी काफी एलिगेशंस हैं। बागेश्वर बाबा, जिनका काम है धर्म के नाम पे लोगों को अंदर से जहरीला बनाना, अंधविश्वास और कट्टरता फैलाना। हमको 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए। और अब देश का पीएम भी उनके सामने अपना सर झुका के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब आप देश लीड कर रहे हो या फिर अंधभक्ति को। अब दूसरी बात आती है भंतारा विजिट पे। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, भंतारा गुजरात की एक लग्जूरियस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो रिलायंस ग्रुप यानी अंबानी फैमिली ओन करती है। एक तरफ जहाँ देश में हर दिन रेप, स्कैम और गरीबी अपना पीक टच कर रहा है, और वही दूसरी तरफ देश का पीएम वाइल्ड लाइफ पार्क घूम रहा है, जानवरों के साथ फोटो खिंचा रहा है और देश के लोगों के टैक्स के पैसों पे अपनी शौक और ऐशो आराम पूरे कर रहे हैं। देयर आर मोर देन 5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन ऑल ओवर द इंडिया। 2 लाख से ज्यादा रेप केसेस पेंडिंग है। जहाँ बात हो आरजी का रेप केस की, या फिर अतुल सुबह सुसाइड केस की, या फिर पुणे पोरसे केस की, सब कुछ पेंडिंग है। इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर और जुडिशियरी सिस्टम एक मजाक बन चुका है। हर दिन नया नया स्कैम्स डिटेक्ट होता है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन खराब हो रहा है। रेलवे, रोड, हॉस्पिटल, एजुकेशन, सबकी हालत खराब है, और देश का पीएम वाइल्ड लाइफ पार्क में जाके फोटोशूट कर रहा है। अब कुछ अंधभक्त आएंगे, बोलेंगे कि अरे भाई मोदी जी तो टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। अरे भाई, टूरिज्म प्रमोट करना बुरा नहीं है, लेकिन जब देश में सारे असली काम पेंडिंग है तब टूरिज्म प्रमोट करने जाना क्या सही है? इसको एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम्हारे घर वालों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रहा है और तुम क्लब में जाके मौज मस्ती कर रहे हो। अब अपने आप से पूछो, क्या ये सही है? और अगर मोदी जी को घूमने का ही इतना शौक है तो मणिपुर क्यों नहीं जाते? वहाँ लोगों के घर जला दिए गए, महिलाओं का रेप हुआ, कितने लोग बेघर हुए, और वहाँ के लोग चीख चीख के बोल रहा है। एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज। और देश का पीएम एक बार भी मणिपुर विजिट नहीं किया। मणिपुर राइट्स में अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हुए, 1 साल से ज्यादा हो गया, और अब तक मोदी जी ने एक बार भी मणिपुर विजिट नहीं किया। पर हाँ, बाबा के दर्शन और वाइल्ड लाइफ पार्क में जाके फोटोशूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर के लोग जाए भाड़ में। अब आप एक बार सोचो, देश का प्राइम मिनिस्टर अपने असली काम छोड़कर मंदिर घूम रहा है, बाबाओं के साथ फोटो खिंचा रहा है और वाइल्ड लाइफ पार्क में जाके टाइम पास कर रहा है। तो क्या समझे, क्या पीएम बनने का मतलब यही होता है, या फिर उनका काम देश को सुधारना, लोगों के मुद्दे उठाना और उनका समाधान करना होता है? 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ स्लो हो रहा है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है, भारत का ग्लोबल इमेज दिन ब दिन खराब हो रहा है, इंडियन पासपोर्ट का वैल्यू कम हो रहा है, मिलियनियर्स देश छोड़ के जा रहा है। पर हमारे पीएम को लगता है कि बाबा को प्रमोट करना और वाइल्ड लाइफ में फोटोशूट करना इम्पोर्टेंट है। वाह भाई वाह। वाह मोदी जी, वाह वाह।
समझदारी से सोचने का टाइम आ गया है। हर बार वोट के टाइम पे आके दो चार भाषण देने से या फिर धर्म को लेके वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलने से देश आगे नहीं बढ़ने वाला है। जब तक लोग समझदारी से सवाल नहीं पूछेंगे तब तक यही होता रहेगा। तो अगली बार जब भी कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई बाबा आपको अंधभक्त बनाने आए तो एक बार सोचना कि देश का असली इश्यूज क्या है और क्या इन लोगों को वोट देने से देश का कुछ भला होगा या फिर नहीं। क्योंकि अगर पीएम को सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही बनने का शौक है तो देश का क्या होगा। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? अपनी थॉट्स कमेंट में शेयर करो और वीडियो को भी शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि सच को लोगों तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए कीप थिंकिंग कीप क्वेश्चनिंग।